हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो आपका 7 मार्च को आने वाला है, बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग इसको अच्छे से अंत तक देख लीजिए। यही आपके पेपर में आने वाला है, पूरा का पूरा यही सेट्स आपको देखने को मिलने वाला। याद रखना कितना है, 825 OD तैयार कर लेना। यही आपके एग्जाम में आएगा, पूरा का पूरा वायरल पेपर 101% यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 2024 जो आपका पेपर कब है, 7 मार्च को पेपर है। यही आपको देखने को मिलेगा। आप ये वाला कोड याद रखना, ठीक है। और मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 11। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालना, जो भी एक नंबर हो अपना, 1 2 3 4 जो भी हो आपका रोल नंबर वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आप नाम अपना डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल का नाम। तो आप भी इस तरह से अपना नाम डाल देना। ये आपका है, ठीक है। तो समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा 70 नंबर का। बिल्कुल वायरल पेपर है। यही आपको देखने को मिलने वाला है 7 मार्च 2024, 101% यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको फुल पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ, पूरा पेपर में सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा, जैसे ही आपको पेपर मिले तो सामान्य निर्देश आप पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आपके इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के कितने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको कहाँ देना, OMR उत्तर पत्रक पर देना है। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, ठीक है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप अपना समय नष्ट ना करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं खंड आ, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों का होने वाला है। पहला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है। 20 अंक का है आपका और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्नों के देखो 1 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो वो तैयार की थी आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया? 1 नंबर का पूछा जाता है। केसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, ऑटोबान बिस्मार्क। तो बताइए कि किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? किसे किया गया? तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यही वायरल पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या? केसर विलियम प्रथम, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो आप सभी जानते हो कब हुई थी, ठीक है ना। वो हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, इसके बाद चौथा, निम्न में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो बताओ मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित है?
तो आप सभी याद रखना कहाँ, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति थी वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? बताओ, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसके बाद बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1845, 1850, 1852, 1854। ठीक है, तो कब खुला? तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल खुला था 1854। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नमा मार्टिन लूथर कौन था? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी, लेखक। तो मार्टिन लूथर कौन था? तो आप सभी जानते हो जो मार्टिन लूथर था वो था आपका धर्म सुधारक। क्या था? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10 गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, कैलाश वासनी देवी, रामा स्वामी नेकर। ठीक है, तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो वो याद रखना आप, ज्योतिबा फुले। कौन थे आपके? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 11वां, लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, पीला, काला, भूरा। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो आप सभी जानते हो कैसा होता है? लाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कैसा होता है? लाल। 12वां, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो आप सभी जानते हो क्या होता है? ग्रेफाइट। क्योंकि आग्नेय चट्टानें आपकी काली रंग की होती हैं, इसीलिए कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें? ग्रेफाइट भी काला ही होता है। 13, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। ठीक है, तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो, दुनिया जानती है क्या? प्राकृतिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय उत्पादक राज्य तो सबको ही जानता होगा दोस्तों, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो क्या है? तो वो है आपका असम। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं चाय सबसे ज़्यादा असम में ही होती है। इसके बाद कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन? अजीब संसाधन, प्रवाह संसाधन, अनवीकरण संसाधन, नवीकरण योग्य। ठीक है, तो कोयला तो आप सभी जानते हो कैसा है? आपका अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, ये कभी ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चलो। इसके बाद 16वां, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो। 17वां, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किस कहाँ से होता है? तो सभी बच्चों याद रखना दोस्तों, कहाँ से होता है? सड़क मार्ग से होता है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है। आप 7 मार्च को यही आपको आने वाला है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, 18वां प्रश्न, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो कहाँ है? यूरोप। कहाँ है आपका 18वें का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी यूरोप। ठीक है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य? 27, 28, 29, 23। तो भारत में कुल कितने संघ? पहले थे आपके 29, अब कितने रह गए आपके? 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 20%, निम्न में किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो कृषि क्षेत्रक किसको कहते हैं? 20 का करेक्ट आंसर तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो
अब हम करने वाले हैं खंड बा। ठीक है, 50 अंक का होगा आपका उत्तर। लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 4 अंक का। टोटल 4 प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे। जो भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे, ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लेना। VIP प्रश्न है। अथवा में आप ये कर सकते हो कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेंट है, तैयार करना आपको। दूसरा, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अथवा ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तैयार करके चले जाइए। आपके 70 में से 70 अंक आने वाले हैं। पूरे 70 में से 70 आएंगे, एक भी नंबर इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तीसरा, वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। आत्मा में उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चौथा, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तैयार कर लेना। यहाँ से आपको 16 अंक पूरे में से पूरे मिलने वाले हैं। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है 2। उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होता है। सबसे पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया है कि नहीं। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। जिन्होंने आंदोलन किया था उनके आप 4 कार्य लिख दिए। अथवा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसके, जर्मनी के बारे में। छठा, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अथवा में गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं आपको बतानी है। बताइए क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अंक का तैयार कर लेना। अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। ठीक है, अथवा 8वां प्रश्न, रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। अथवा में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 24 16 कितने हो गए, 40 अंक हो गए आपके। क्लियर। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं 10 अंक के। इनको आपको मानचित्र पे दर्शाना होता है। ठीक है, जैसे वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो आपको कहाँ दर्शाना होगा, मानचित्र में कहाँ, आगरा में ताजमहल स्थित है। इसी प्रकार इमामबाड़ा वाला वह स्थान जहाँ मदन मोहन मालवीय की जन्मभूमि, वह स्थान जहाँ इंडिया गेट है, जैसे इंडिया गेट कहाँ होता है आपका, नई दिल्ली में है। ठीक है, ऐसे आपको कहाँ दर्शाना होता है, जो आपको मानचित्र मिलता है भारत का उसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर इसको आपको PDF चाहिए तो यहाँ से आपको लिंक से सीधे जुड़ जाना है, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।